देश में फैलाई जा रही नफरतों के विरोध में एएमयू छात्रों ने किया प्रदर्शन। वहीं एएमयू के छात्रों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। दरअसल बीते दिनों से देश भर में लाउड स्पीकर विवाद तेजी से तूल पकड़ रहा है। वहीं लाउड स्पीकर के विवाद को लेकर अलग अलग शहरों से विभिन्न तरीके के विवाद या फिर घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया और हाथों में पोस्टर बैनर लेकर बीजेपी मुर्दाबाद व विश्व हिंदू परिषद मुर्दाबाद के नारों से जमकर नारेबाजी की है। वहीं छात्रों ने देश में आरएसएस को बैन करने के भी नारे लगाए हैं। आपको बता दें, एएमयू के छात्रों ने प्रोटेस्ट के दौरान एक मिसाल भी पेश की। छात्रों ने हनुमान चालीसा पढ़ी और कहा कि हम कभी इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारे मजहब को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। वहीं एएमयू छात्रों ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को संबोधित कर एक ज्ञापन एसीएम द्वितीय सुधीर कुमार को सौंपा है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि वह निर्दोष है। वहीं बातचीत के दौरान छात्रों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आपस में बांटने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी व विश्व हिंदू परिषद को घेरते हुए देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसीएम द्वितीय सुधीर कुमार को सौंपा है, जिसमें उन्होंने वर्तमान स्थिति पर चल रहे विवाद पर रोक लगाई जाने की मांग की है। मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। तरीके से प्रोटेस्ट किया है, क्या मांग रही है? प्रोटेस्ट कई दिनों से करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हम लोग रोज़े की वजह से सोच रहे थे कि रोज़ा गुजर जाए। लेकिन मसला ये हुआ कि आए दिन जिस तरीके से वायलेंस फैलाने की कोशिश एक आरएसएस और वीएचपी वाले जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर टारगेट कर रहे हैं, कभी मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मस्जिदों के मीनारों पे चढ़कर वहाँ पर झंडे फहरा रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, और साथ में पुलिस भी साथ में आ रही है। यानी 14 लोगों को जिस तरीके से वहाँ पर गिरफ्तार किया है, अंसार को वहाँ मेन विक्टिम बताया गया है, मास्टरमाइंड बता दिया गया है। जो शख्स वहाँ के जो लोकल हैं वो बता रहे हैं कि नहीं, ये शख्स बहुत अच्छा आदमी था। और वहाँ पर बात की भी वीडियो वायरल हो रही है। एक आदमी वहाँ पर जो भगवाधारी है वो अपने हाथ में चाकू लिया हुआ है और उसके सर पर हाथ रखकर अंसार ये कह रहे हैं कि बेटा तुम इसको क्यों कर रहे हो, बता रहे कि हमारी कम्युनिटी के लोग तुमको मारने की बात कर रहे हैं। उसके बाद उनको प्यार से मोहब्बत से समझाकर भेज देते हैं। लेकिन आज मुसलमानों को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है कि मोहब्बत के पैगाम देने की ये कम्युनिटी कोशिश कर रही है और उसके बदले में इसको हर जगह मारा और पीटा जा रहा है। उसकी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, हनुमान चालीसा के नाम पर उसके माइक उतारा जा रहा है, उसके मसाजिद पे झंडे फहराए जा रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम ये बताना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि अगर यही मुल्क के हालात रहे तो हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन नहीं हो सकता है। और हमारा मुल्क अब जो है ये श्रीलंका और म्यांमार और इस तरीके से जो दीगर कंट्री हैं उनसे भी नीचे जा चुका है। तो आज हमको ज़रूरत है कि हम मिलजुल कर जो हमारे गांधी जी ने जो ख्वाब देखा था कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, संविधान का राज चलेगा, उस पर करने की कोशिश है। लेकिन मसला यहाँ पर लोग किस तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं, मुसलमानों की खून के प्यासे हो गए हैं। तो मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के नाते कि गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे घरों के अंदर जो बसती है उसी को कायम और दायम रखा जाए। तो ये दिल्ली की घटना जो हुई है उसी के विरोध में आप कह रहे हैं? हाँ, दिल्ली राइट्स है, राजस्थान है और इसी तरीके से एमपी है। हर जगह तो मुसलमानों को मारा, पूरा हिंदुस्तान कहो, दिल्ली क्या है, हर जगह मुसलमानों को मारने की कोशिश की जा रही है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि ये कहाँ गई वो जो प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ कि इस हिंदुस्तान में सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये तो विश्वास हमारा घात हो चुका है। हमारे सीने जानते हैं कि हम किस तरीके से अब हिंदुस्तान में जी रहे हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। मौलाना जमीयत उलमा हिंद के नायब सेक्रेटरी ने बता दिया है कि अब करने की क्या ज़रूरत है। अब हम उसी पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मेमोरेंडम किसके नाम दिया, क्या मुतालबा है? मेमोरेंडम में यही मुतालबात हैं कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पुलिस मिलकर जो बजरंग दल और आरएसएस के साथ मिलकर जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं उसको रोका। लोगों ने मेमोरेंडम दिया है जो हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया को एड्रेस किया है और उसकी कॉपी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर को भी दिया है। और इसमें यूनिवर्सिटी के लड़कों ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अभी कुछ दिनों से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जगह पर मुसलमानों के साथ वायलेंस हुआ है, ये गलत है
और ये नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है इस मेमोरेंडम के ज़रिए से प्राइम मिनिस्टर से भी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि आइंदा इस तरीके की वायलेंस ना हो और ऐसे टारगेटेड वायलेंस हिंदुस्तान के किसी जगह पर ना हो, क्योंकि ये हिंदुस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है। सर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ स्लोगन भी रेस किए गए हैं आज यहाँ? नहीं, अभी हम आए हैं तो इस वक्त तो कहीं कोई स्लोगन नहीं रेस किया गया है, ना कोई सी बात हुई है। प्रोटेस्ट के दौरान में उस वक्त तक मैं यहाँ तक नहीं था, लेकिन जब से मैं आया हूँ उस वक्त तक के तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई। लड़कों ने पीसफुली किया।